हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस, नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज एक सुनाते हैं कहानी। एक था राजा, उसके कोई संतान नहीं थी। तो गाइस, ये थोड़ी कहानी लंबी है, सुनो, पूरा सुनना है इसको, कहानी को, जब भी पूरी एंड में अच्छी है कहानी। तो राजा के कोई संतान नहीं थी। तो एक राजा गया एक बाबा जी के पास। बाबा जी ने बताया कि बेटा, संतान तो है तेरी किस्मत में, मगर वो संतान थोड़े 20-21 साल तक के लिए ही है। 21 साल का बेटा हो के मर जाएगा, इससे ज़्यादा उम्र नहीं है तेरी संतान की। वो बोला कि बाबा कोई बात नहीं, मेरी रानी ज़्यादा परेशान है, और ऐसा करो, तुम ऐसे ही करो, 21 साल तक की का वो कर दो। तो 21 साल तक के बेटे के लिए दे दो आशीर्वाद। तो बाबा ने एक फल दिया उसको। तो उसने कहा कि बाबा मेरे, तो उसने रानी को दे दिया जाके खाने के लिए। रानी ने वो फल खा लिया। गैस मैंने किस मछली बनाया है ये स्कूल में ले जाने के लिए, और अनाया ने तोड़ दिया, घंटी निकाल दी इसकी। रानी ने फल खा लिया। रानी के एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से परवरिश करी। बेटा हो गया 14-15 साल का, पढ़ने जाने लगा। अब रानी बोली कि राजा साहब, राजा साहब, राजा बोलो। राजा जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जा रहा, राजा की चिंता बढ़ती जा रही। और राजा बोला, बहनचो, रानी को मैं कैसे बताऊं कि इसकी उम्र 21 साल है। रानी को अगर मैंने बताया तो रानी बड़ी परेशान होगी। राजा बोला कि चलो बता ही देता हूँ। लड़का हो गया 20 साल का। तो रानी बोली कि सुनने ना हो कि हाँ, इसकी शादी कर लो। तो 20 साल का हो गया हमारा बेटा। राजा बोला कि रानी, अब राजा बड़े परेशान। राजा ने कहा कि रानी को बतानी पड़ेगी अब तो। राजा बोला कि नहीं, हम इसकी शादी नहीं कर सकते। कि क्यों? कि इसकी उम्र कुल 21 साल है, और 21 साल पूरी होगी और ये मर जाएगा। 1 साल के लिए हम किसी बेटी को क्या लाएंगे? रानी बोली, नहीं राजा साहब, ऐसे करो, अगर शादी कर लेंगे तो हमारी बहू तो रही आएगी कम से कम। अब रानी न मानी। रानी ज़्यादा जुम्मे पड़ गई। राजा बेचारा बड़ा परेशान हो गया। राजा ने बोला कि चलो, नहीं मानती हो तो कर लेते हैं शादी। अब राजा ने उस लड़के की शादी कर ली। तो घूमते घामते राजा फिर उस बाबा जी के पास पहुंच गया। जब बाबा जी के पास पहुंच गया राजा, तो रानी बोली कि वो बाबा के पास पहुंच के बोला कि बाबा, रानी बड़ी जुम्मे पड़ती है और ऐसे ऐसी बात है, मैंने शादी के लिए हाँ कर ली है। बाबा बोला कि ठीक है बेटा, ऐसे कर, तू एक उपाय बताता हूँ तुझे। बोला कि उपाय क्या बताओगे बाबा? कि हाँ, एक उपाय सुन। अब उस बाबा ने उसको उपाय बताया। तो उपाय में बताया कि जब तेरे बेटे की जब वो हो ना घुड़चड़ी, तो वहाँ पहला काल है तेरे बेटे का। और घुड़चड़ी के समय जब तू घुड़चड़ी हो, तो जब घुड़चड़ी होकर या निकल जाएगा लड़का घर से, जब निकलेगा तेरा बेटा, तो निकलते समय आगे जाके शहर पड़ेगा। जब उस शहर में गुजरी दही बेचने जा रही होंगी गुजरी। तो जैसे ही तेरा लड़के को गुजरी दिखाई देंगी और तेरा लड़का वहाँ से दही मांगेगा खाने के लिए, और जैसे ही तेरा लड़का दही खाएगा और लड़का मर जाएगा। वो राजा बोला कि बाबा, उसका कोई उपाय नहीं है? कि हाँ है उसका उपाय। कि उसका उपाय क्या है? कि जैसे ही गुजरी दिखाई दें शहर में जाके, तू अपना घोड़ा आगे कर लेना और बेटे का घोड़ा पीछे कर देना। पहले राजा लोग घोड़न पे सवारी, शादी ब्याह करे घोड़न पे जा करे। तो जब जैसे ही राजा शहर में पहुंचा, तो उसने देखा कि गुजरी दही बेचती आ रही है, कि दही ले लो, दही ले लो। जब गुजरी दही बेचते हुए आ रही हैं, तो राजा ने अपना घोड़ा आगे कर लिया, बेटे का घोड़ा पीछे कर दिया। और जैसे ही जब बेटा का घोड़ा आगे पीछे पहुंचा, अब राजा ने क्या काम करा, अपना घोड़ा आगे करके और गुजरियों की दहियों में, मटकियों में लात मारता गया। जो लात मारता गया तो राजा का घोड़ा भी आगे निकल गया, बेटे का भी निकल गया। अब लड़का देखता रह गया, ना उसको दिखा कुछ और ना उसने दही मांगी। तो पहला काल तो वहाँ टल गया। अब जैसे ही चलते आगे बढ़ते राजा को पड़ा जंगल में पड़ा एक बरी का पेड़। बरी का पेड़ पड़ा तो राजा को बात याद आ गई बाबा जी की। तो बाबा जी ऐसे ऐसे कह रहे। बाबा जी की बात याद आ गई राजा को। तो राजा ने क्या काम करा कि राजा ने अपना घोड़ा पीछे कर लिया, अपने बच्चे का घोड़ा आगे कर लिया, मतलब अपने लड़के का। और जैसे ही बीच में पहुंच गए, और बरी का गुद्दा जैसे ही टूट के बीच में गिर गया।
अब बीचों बीच में जाके बरी का गुद्दा टूट गया और ऐसे करके राजा के लड़के का दूसरा काल वहाँ पर टल गया। अब टल गया वहाँ पे काल, तो राजा के जाके नगर में बारात पहुँच गई। बारात पहुँची, खूब धूमधाम से राजी खुशी से बारात को चढ़ाया। अब खूब धूमधाम से बारात चढ़ाई, बारात चढ़ गई। बारात चढ़ने के बाद जैसे ही सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, सब खाना पीना खा लिया। अब खाना पीना खाने के बाद अब राजा जैसे ही कहने के लिए भाई चलो फेरों के लिए चल रहे, फेरों के लिए। अब लड़का फेरों के लिए चला गया तैयार होके। फेरों के लिए पहुँच के नहीं, जैसे ही लड़के ने 6 फेरे लिए और 7वें फेरे पे लड़का मुरझा के गिर गया। अब मुरझा के लड़का गिर गया। अब सारे नगर में पूरे में हल्ला हो गया कि भाई राजा का लड़का मर गया, राजा का लड़का मर गया। अब वो जो दुल्हन बनी हुई लड़की थी रानी, वो बोली कि अपने पिताजी से कि पिताजी कोई रो मत, कि बेटी ऐसे ऐसे बात हो गई। कि कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे हो गई तो रोना नहीं है किसी को भी। रानी ने उस लड़की ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी एक बक्सा मंगा दो। कि बेटा बक्से को क्या करोगी? कि पिताजी बक्से में इनकी लाश को बंद करवा दो। कि बक्से में? कि हाँ पिताजी। और उसकी लाश को बक्से में बंद करा के और बोलिए अपने पिताजी से कि पिताजी मेरी विदाई करा दो। अब उसकी विदाई करा दी। और उसका बाप बड़ा बेचारी का परेशान है कि बेटी क्या कह रही है? कि हाँ पिताजी मेरी विदाई करा दो। अब उसकी विदाई करा दी। विदाई करा के चलते चलते जैसे ही वही बरी का पेड़ रास्ते में फिर पड़ा। बरी का पेड़ रास्ते में फिर पड़ा। और वो लड़की बोली अपने ससुर से कि पिताजी इस बक्सा को, इस जो बरी का गुद्दा टूटा था उसी अब देखना कहानी को भी, यहाँ से कितनी अच्छी कहानी आएगी लड़की की। थोड़ी कहानी लंबी है गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़रूर देखा करो। थोड़ी लंबी है ये कहानी, तो अब आगे की स्टोरी बहुत अच्छी है। अब जो बरी का गुद्दा टूटा था उसी पे उस बक्से को लड़की टंगवा गई। सब बोले कि राती फराती सब बोले कि भाई लड़की ऐसे ऐसी बात है, ये क्या कर रही है? कि कोई बात नहीं, वहीं टंगवा गई। तो अब अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में जाकर यहाँ जैसे सब दुनिया रहती है ससुराल में, वही वैसे ही रहने लगी। अब उसकी सास बड़ी बेचारी परेशान रहे करे कि रानी है कहा कि बेटा मेरी बेटी बड़ी परेशान दुखी रहती है और ऐसे ऐसे बात है। अब कोई बात नहीं। अब राजा एक दिन कोई भी बेचारा कोई गैला हुआ आ रहा था, जैसे रात में सवारी कर रहा था। पैदल पैदल चलते थे पहले सब लोग, पहले गाड़ी घोड़े कहाँ थे। तो कोई वहाँ को जा रहा था तो वो उसको रात हो गई। अब रात हो गई उसको उसी जंगल में। तो जाकर यहाँ उसने कहा कि भाई कहाँ करूँ, अब कैसे करूँ? अब वो गैलाऊ जो जा रहा था वो उसी बरी के नीचे, उस बरी होती हैं बड़ी बड़ी, वो हो जाते हैं जगह बन जाती हैं उसमें। तो उसी में बरी के नीचे ही रात को उसमें खोखल हो रही थी, उसी में सो गया रात को। अब सो गया वो उसके नीचे ही। अब उसकी रात को उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर परी आती हैं और सब लोग आते हैं, बहुत रास रसता है। और उस बक्से को वहाँ से उतारते हैं और उस लड़के को जिंदा करके वहाँ बैठा लेते हैं। अब वहाँ जिंदा करके उसे बिठा लेते हैं। वो बैठा उस खोखल में से ही देखता रहा। वहाँ खूब रास रहा, खूब रात भर नाच गाना हुआ वहाँ जाकर। नहीं उसने पूरा देखता रहा। देखते देखते वो फिर वहाँ से जब दिन निकल आया तो देख दाख के जब उसी नगर में पहुँच गया जिस नगर में वो लड़की भी आई थी। और उस नगर में पहुँच गया तो उसके बाद वो क्या देखता है कि उस नगर में उस रानी ने अपने ससुर से कहा था कि पिताजी हमारे लिए होटल खुलवा दो। वो बोला कि लड़की क्या करेगी बहू, पता नहीं क्या करेगी। कि नहीं पिताजी हम भूखे नंगों को हम खाना खिलाया करेंगे। अब उसने उसके ससुर ने वहाँ पर होटल खुलवा दिया। अब होटल खुलवाने के बाद वो खाना पीना खिलाने लगी। तो वो भी बेचारा रात को आया तो उसने पूछा भाई नगर में खाने पीने का कोई इंतजाम है? तो सब ने कहा कि हाँ हमारा राजा की लड़की है, उसका होटल है, वहाँ जाके खा लो। अब वो गया वहाँ होटल पर खाना खाया उसने। होटल पर खाना खाया और खाना खाते खाते वो उस लड़की को कहानी सुनाने लगा, रानी को। कि देखो जी हमने तो आज एक ऐसा चम्मा देखा। कि क्या देखा? कि हमने देखा कि हम रात को आ रहे थे तो वहाँ एक बरी का पेड़ है, उस बरी के पेड़ पे एक बक्सा टंग रहा है। कि फिर क्या हुआ कि उस बक्से में एक लाश है और वो लाश को रात को वहाँ भगवान आते हैं, परी आती हैं, सब लोग आते हैं, बड़ा जोर का नाच गाना होता है। और उस बक्से में से उस लड़के को निकाल जिंदा करके बैठा लिया। फिर क्या हुआ कि फिर उसको सुबह आ गए और उसको बक्से में बंद करके उस पे टांग गए। कि अच्छा कि हाँ। वो बोली अपने ससुर से कि पिताजी हमें ना मर्दाने कपड़े बनवा दो।
उसका ससुर बोला पता नहीं क्या करेगी मर्दाने कपड़ों का, कि हाँ पिताजी हमें मर्दाने कपड़े बनवा दो। उसका ससुर बोला ठीक है बेटा, नहीं मान रही है तो बनवा देते हैं। अब उसके ससुर ने मर्दाने कपड़े बनवा दिए। अब बनवा दिए, उन कपड़ों को पहन के नैया वो वहीं बरी के नीचे रात को पहुंच गई। अब वो पहुंच गई, अब पहुंच के नैया जब बरी के नीचे पहुंच गई तो उस बैठ गई वहां जाके, जैसे सारी जैसे स्टेज लगी वहां पे, तो वो भी वहां जाके बैठ गई। तो उसने वह ढोलक वाले से बोली कि भाई ढोलक वाले भैया भैया कि हाँ कि आज मैं ढोलक बजाऊंगी। वो ढोलक वाला बोला कि नहीं भगवान मारेंगे, मेरे को डांटेंगे और ऐसी बात है, मेरे को मारेंगे, निकाल देंगे। कि नहीं आपको नहीं निकालेंगे, आप ऐसे करो यहाँ छुप जाओ और मैं ढोलक बजाऊंगी। अब उस लड़की ने इतनी अच्छी ढोलक बजाई, इतनी अच्छी ढोलक बजाई, तो भगवान भी उस पर खुश हो गए। ढोलक वोलक तो क्या पता ही, मगर भगवान तो स्वयं भगवान थे, उनको सब पता था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब उसने ढोलक बजाई, तो बजाते बजाते अब भगवान जैसे जाने लगे तो भगवान बोले कि भाई ढोलकिया तूने ढोलक बड़ी अच्छी बजाई है और तू मांग ले, तुझे क्या मांगना है। सो गो बोली छोरी कि अरे महाराज मुझे क्या दोगे, मुझे क्या देना है, मुझे तो तुम इसको दे दो। कि नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा, चल इसका रुमाल ले जा। वो बोली ठीक है बाबा, आज तो तुमने मुझे रुमाल दिया है मगर मैं इसको पूरा ही लेके छोड़ूंगी। कोई बात नहीं, रुमाल लेके आ गई। फिर दूसरे दिन गई, फिर उसने तबला वाले से बोला कि तवलची कि हाँ भैया कि तू ऐसे कर, आज तू मत बजावे तबला, मैं बजाऊंगा। कि ठीक है। अब वो लड़की ऐसे जाके करने को नहीं, ऐसे ही तबला बजाया। दूसरे दिन भी भगवान से बोली कि भगवान मुझे ऐसे ऐसे बात है। कि उसने कहा कि मांगो भाई तबलची क्या है, तुमने बहुत जोर का तबला बजाया, कि मुझे तो ये दे दो। कि अरे भाई तबला वाले तू इसका क्या करेगा, कि नहीं मुझे यही चाहिए। अब उसने क्या काम करा, भगवान जी ने बोले जा मैंने तुझे रात रात के लिए दिया। अब उन्होंने उसको रात रात के लिए दे दिया। अब रात को जिंदा होकर के उस रानी के पास महल में आ जाया करे और सुबह 4 बजे अंधेरे चला जाता था लड़का। अब चला जाता था तो जब आने जाने लगा तो रानी और लड़का दोनों एक जगह उठने बैठने लगे, मिलने मिलाने लगे। तो उसके लिए ना गर्भ रह गया। अब गर्भ रह गया तो जैसे जैसे उसको 6वां महीना लगा तो राजा बड़ा परेशान। और रानी बोली कि राजा से कि राजा साहब के हाँ कि देख रहे हो बहू के तो पेट में बच्चा है, पता नहीं इसने होटल खोल रखा है, किस पे ऐसे बात है और किसका बच्चा है समझ नहीं आता। राजा बोलो कि बात करो रानी से, लड़की बहू से। उस रानी बोली कि बेटा किसका बच्चा है। बोली माँ जी कि आपके बेटे का ही बच्चा है। अब वो रानी बड़ी परेशान है कि मेरे बेटे का बच्चा कहाँ से आया। कि माँ जी मानो मत मानो ये आपके बेटे का बच्चा है। अब वो बोली कि बहू बोली सास से कि माँ जी ऐसे करो, आज रात को मैं आपको आपके बेटे को दिखाती हूँ। वो बोली कैसे बेटा, कि तुम इस दीवार में छेद कर लो और उसमें से देखना तुम्हारा ही बेटा आता है या कोई और आता है। अब झटका वो रानी को कहाँ नींद आ रही है, रानी ने क्या काम करा, झटका उसको उस दीवार में से छेद कर लिया और छेद करके देखा तो रात को उसका बेटा ही था। अब वो बेटा था तो रानी बोली कि ये तो मेरा बेटा ही है और ऐसे ऐसी बात है। अब राजा से बोली कि राजा साहब आता तो रात को बेटा ही है। कि अच्छा कि हाँ कोई बात नहीं जी। अब होते होते अब दूसरे दिन कुछ दिन बीत गए, 1 सवा महीने का बच्चा हो गया तो रानी बोली अपनी सास ससुर से कि पिताजी हम ना यज्ञ रचाएंगे और हमारे घर में बहुत दिनों में खुशखबरी आई है। अब वो बोले कि बहन जो कैसी यज्ञ, काय का यज्ञ, दुनिया आई ये थोड़ी बहुत बची कुछ इज्जत रह गई। तो लड़की बहू कह रही है कि हम तो यज्ञ रचाएंगे। अब यज्ञ रचाएंगे तो सब जगह से रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अब वो बोली कि न मानी तो बोली कि ठीक है भाई। दोनों राजा रानी तैयार हो गए कि ठीक है चल जैसे बेटा तू करेगी वैसे कर ले। और उन्होंने क्या काम करा, खूब जोर की यज्ञ रचाई और रात को आया लड़का। तय हो गया, सारा काम तय हो गया, नौते वोते लग गए, सब काम का सब सामान समून आ गया, खाने पीने का सारा कुछ होने लगा। अब रात को लड़का आया, वो लड़का बोला कि सुन रही है कि हाँ कि ऐसे ऐसे बात है, भगवान जी को निमंत्रण देंगे। अब वो लड़की बड़ी चालाक आई, वो बोली भगवान जी को निमंत्रण देंगे और ऐसे ऐसे बात है कि ठीक है। वो लड़का बोला कि सुन कि हाँ भगवान जब खाना खाने आवे तो तू ऐसे करियो को या लाला लेके बगल में बैठ जाइयो उनकी में भगवान की में। कि ठीक है। और इसको ना खूब नोच देना और नोच के ना इसको रुला देना। कि फिर क्या करूँगी, नोच के रुला देना, फिर रुला के नहीं है। फिर इसको क्या करना है तुम्हें, उस बाबा पहनते माला और उस माला में से एक मूंगा निकाल लेना। कि ठीक है।
और जब बाबा मांगेंगे माला तो पूछेंगे, जब वो माला के दाने ने गिनेंगे तो कहेंगे अरे बेटा बिन मोती की कैसी माला। तो तू कह देना का पिताजी वो बाबा वो भगवान जी बिन वाके कैसा बेटा, और ऐसे करके नहीं तुझे मुझे ज़िंदगी भर को दे देंगे। कि ठीक है। तो अब वो ऐसे ही करके नहीं है। बाबा जब खाना वाना देने आए, गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसी यही है बस कहानी सुना रहे हैं। तो बाबा जब खाना खाने आए तो वो बगल में बैठ गई बाबा ने के में ऐसे ही बैठ गई, तो उस बच्चे को उसने नोचा और रुला दिया। बच्चा रोने लगा तो बाबा बोले अरे बच्चा हमें खाना खाने दे रही है तो खा लेंगे, इस बच्चे को क्यों रुला रही है। तो बोली बाबा ये तुम्हारी ना मोती की माला को मांग रहा है। अब छोटा सा बच्चा मोती की माला कहाँ मांगेगा। तो बच्चा ये कहाँ माला मांगेगा। कि नहीं बाबा ये मांग रहा है। कि अच्छा ले बेटा इसको रख, इसको चुप करा, ले तू माला ले। उसने उतार के अपनी माला दे दी। माला दे दी तो वो कहाँ बच्चा कोई माला थोड़ी मांग रहा था। 1 सवा महीने का बच्चा कहाँ माला मांगता है। वो तो उसकी सब चाल थी। अब उसने मांगा माला में से मोती, जो बड़ा एक मोती होता है उसमें, वो मोती उसने निकाल लिया। उन्होंने खाना जे लिया। भगवान खाना खा पी के नहीं झट जाने लगे। अब जाने लगे तो वो बोले कि बाबा बच्चा ला हमारी माला दो। कि ले बाबा माला ले जाओ। अब माला में से जब उन्होंने मोती टूटा हुआ देखा तो देख बोलेगा अरे बेटा बिन मोती की कैसी माला। वो बोली करे बाबा बिन बाप को कैसा बेटा, मेरी भी तो सारे में बदनामी हो रही है, बिगर बाप का कैसा बेटा। मैं तो जिंदगी मेरे सासू सभी सब मुझे दुनिया ताने मार रही है, बिगर बाप को ये कैसा बेटा है। बाबा झटका भगवान जी हार मान गए इसके आगे। वो लड़की इतनी गुणवान थी, देखो उसने अपने मुर्दे को जिंदा कर लिया और सब कुछ ठीक ठाक कर लिया उसने। उसको लाश को वहाँ टंगवा के बरी के पेड़ पे और उसी को जिंदा करवा के उसका वही राजा रानी रहे, वो उनका बेटा रहा। और उन्होंने सबरे महल ने सब लोगों ने उसकी पीठ थपथपाई कि श्यावास बेटी तो को। अब ऐसी कहानी है गाइस। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, और अब वीडियो को यही बंद करते हैं। बाय।